Okay, Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर रिव्यू किया होगा, मैं अपलोड कर चुका हूँ वो लेक्चर, हैंडआउट्स भी आप लोगों को दे चुका हूँ। और उसके अलावा मैंने चैप्टर 3 के अलग से भी एक हैंडआउट्स जो हैं वो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक था हमारा जिसमें हम लोगों ने मीडियन को डिस्कस किया था फॉर ग्रुप डेटा, वो वाले जो हैंडआउट्स थे वो जो स्लाइड्स हैं उनमें नहीं थे, वो मैंने अलग से जो है वो हैंडआउट्स में से आप लोगों को वो टॉपिक कवर करवाया था, क्योंकि जो स्लाइड्स में मीडियन के जो नोट्स थे उनमें ग्रुप डेटा वाला सेक्शन मिसिंग था। सो आई होप कि आप लोगों ने वो वाले सेक्शन भी देख लिए होंगे, नोट्स आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। मैं टीम्स पे अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, आज का लेक्चर मेरे ख्याल में 21st लेक्चर है, 21वां लेक्चर है। तो यानी कि जो आपके मिड एग्जाम्स होंगे टिल टूडेज लेक्चर तक, जो आज का टॉपिक है ये आपका मिड एग्जाम में इंक्लूड होगा। इसके अलावा जो भी आपके मिड एग्जाम में चीज़ें इंक्लूड हैं, उनकी लेक्चर वीडियोस और उनकी लेक्चर स्लाइड्स, उनका जो भी स्टफ है वो सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप जो है वो चीज़ें रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि इन आफ्टर फ़ौरन ईद के बाद जो है वो आप लोगों का मिड एग्ज़ाम है। तो मिड एग्ज़ाम में आप लोगों ने जो तैयारी करनी है, वो जो भी मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है वो चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। 3 चैप्टर्स में हमने तकरीबन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो वो 3 चैप्टर में से आप लोगों ने जो भी टॉपिक्स आप लोगों के पास हैं, आउटलाइंस आपकी, आपके 3 चैप्टर्स हैं, आप खुद भी आउटलाइन बना सकते हैं। मेन टॉपिक्स जो भी हैं उनको देख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स को भी देखिएगा। थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत शायद होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ही होंगे। जिस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइजेज की हैं या असाइनमेंट्स की हैं, बिल्कुल जिस तरह से आपकी असाइनमेंट्स हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा जिस तरह के असाइनमेंट में क्वेश्चन है। इसी तरह के समझ लें कि अगर आप असाइनमेंट्स अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लें कि वो आपके जस्ट लाइक एग्जाम का एक पैटर्न है, जो आपको असाइनमेंट्स ऑलरेडी क्लास ड्यूरिंग क्लास मिली हुई हैं, उन चीज़ों को देख लें। और आज का लेक्चर जो है ऑब्वियसली इंक्लूड होगा आपके मिड एग्जाम में, तो इस वीडियो को देख लें। 10 मार्क्स का आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से एग्जाम होने वाला है। 10 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, यानी कि 2 सवाल 3 सवाल आपको पेपर में मिलेंगे, 2 सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे, 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और उसमें 3 सवालों में से आपने टोटल 2 करने हैं। तो हम लोगों ने टोटल 3 चैप्टर पढ़े हैं, तकरीबन हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है वो इन योर मिड एग्जाम होगा, यानी कि एक क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, एक क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड चैप्टर एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम थर्ड चैप्टर। इस तरह से आपके एग्जाम का पेपर जो होगा वो पैटर्न सेट होगा। इसके अलावा आफ्टर एग्जाम आप लोगों का जो है वो वर्बल एग्जामिनेशन भी है, यानी कि वाइवास भी है, जिसे हम विवा वॉस भी कहते हैं। उसमें आपकी 10 मार्क्स हैं। तो वो एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट मेरे ख्याल में विवाज होगा, वो देखते हैं कि किस तरह से पॉलिसी करते हैं। उसमें फिर कौन कौन बैठते हैं, चेयरमैन बैठता है या सिर्फ टीचर बैठता है, अभी मुझे शायद उसका अंदाज़ा नहीं है। तो वो जैसे ही पॉलिसी बनती है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो ये चीज़ें हैं आपके एग्जाम के हवाले से। 10 मार्क्स आपकी वाइवास पे हैं, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। और वाइवास की तैयारी करने के लिए आप जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख लें, उनको अच्छे से सुन लें सिर्फ, ताकि जो हम लोग वर्बल चीज़ें डिस्कस करते हैं जो थ्योरी में मिसिंग होती हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं, जो वाइवास में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको वीडियो लेक्चर में से आसानी से मिल जाएंगे। जो पढ़ाया है उन्हीं में से आपसे सवाल पूछेंगे, जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं क्लास में वही डिस्कस करेंगे और एग्जाम में भी वही होगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, यानी कि कॉन्सेप्चुअली सेम टॉपिक्स होंगे आपके। प्रॉब्लम्स भी जिस तरह के हम लोगों ने प्रॉब्लम क्लास में किए हैं या आपको असाइनमेंट्स में दिए हैं, एज इट इज सेम टाइप के प्रॉब्लम, सेम टाइप के प्रॉब्लम्स आपको होंगे, उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। और थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल चीज़ों को स्टडी कीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, तो चीज़ों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डिस्कशन है आपकी एग्जाम के हवाले से, तो वो हम लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मसला नहीं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैबेशेव्स थ्योरम एंड एम्पिरिकल रूल। बेसिकली इट्स अ टॉपिक ऑफ यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किस तरह से करते हैं, चैबेशेव्स थ्योरम जो है आप उसको यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एम्पिरिकल रूल भी डिस्कस करेंगे, एक एम्पिरिकल रूल है इसका, वो भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट स्लाइड, लेट्स हैव अ लुक। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं।
Chebyshev's theorem. Definition: for any k greater than 1, at least 1 minus 1 upon k square of the data values lie within k standard deviation of the mean. For example, अगर आपको किसी क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिला हुआ है और आपसे पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि हमें ये बताएं कि जो आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिला हुआ है इसके इस इंटरवल के दरमियान जो है वो कितनी वैल्यूज लाई करेंगी, तो इस तरह के सेक्शंस में हम लोग चैबिशेव्स थ्योरम को यूज कर लेते हैं। बाय यूजिंग चैबिशेव्स थ्योरम हम लोग जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं। इसमें आपको इसके जो प्रॉब्लम्स होंगे उनमें आपको 2 या 3 चीजें मिली हुई होंगी। एक तो आपको एक इंटरवल मिला हुआ होगा, यानी कि एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड मिला हुआ होगा। उसके अलावा आप लोगों को जो है वो इसमें आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन मिली हुई होगी और के जो है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। राशिद अपना माइक म्यूट करें बेटा। तो हम लोग के फाइंड करेंगे। अब के किस तरह से इसमें फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो ये सारी जो डिस्कशन है आज के लेक्चर की ये थोड़ा सा ग्राफिकल, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिफरेंट शेप्स पढ़े थे, तो ये आपके सामने एक स्क्रीन पे शेप शो हो रहा है। ये देखें, ये शेप जो है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इस शेप से मुराद ये है कि अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल कोई ये डेटा शेप है तो ये राइट स्क्यूड है, क्योंकि इसकी जो टेल है वो राइट साइड पे है, तो ये राइट स्क्यूड आप इसको कहते हैं। ये आप लोग चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने स्क्यूनेस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो ये वो शेप है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि बेसिकली चैबिशेव थ्योरम करता क्या है। बेसिकली आपको एक लोअर इंटरवल मिला हुआ है ये वाला, यानी कि मीन माइनस के सिग्मा, के कोई नंबर है और सिग्मा आपको पता है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस होती है, म्यू आपकी एवरेज वैल्यू है एंड के प्लस सिग्मा, तो ये उसका सेटिंग है। और ये जो म्यू है ये आपकी सेंट्रल वैल्यू है, यहाँ पे ये म्यू आपकी यानी कि एवरेज वैल्यू है। तो इस शेप में जो डेटा पॉइंट्स आपके होंगे, जो एवरेज वैल्यूज होंगी वो 50% इस साइड पे होंगी, हाफ ऑफ दिस साइड, हाफ ऑफ दिस साइड। यानी अगर आपके पास दो स्टैंडर्ड डेविएशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली जब हम लोग डेटा पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग एक लेते हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा यानी कि ये लिखा हुआ है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, यानी कि 1 डेविएशन, 2 डेविएशन, 3 डेविएशन। तो अगर आपके पास दो स्टैंडर्ड डेविएशन हैं, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो टोटल एरिया जो होगा इस रीजन में, ये जो शेप आपके सामने है 75% डेटा पॉइंट्स होंगे। और अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हैं, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हैं, तो आपके पास 89% ऑफ द वैल्यूज लाई करेंगी इस शेडेड रीजन में। यानी कि आपसे यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इन चैबिशेव्स थ्योरम इफ म्यू प्लस 3 सिग्मा देन व्हाट इज द वैल्यूज लाई इन द शेडेड रीजन। सो अगर आपके पास 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस होंगी तो इट मींस के 89% ऑफ द डेटा वैल्यूज इस इंटरवल में लाई करेंगे, यानी ये किसी इंटरवल की लोअर वैल्यू है, ये किसी इंटरवल की अपर वैल्यू है, और उस इंटरवल में आपको मीन वैल्यू मिली हुई होगी। ऑब्वियसली आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या डिस्कशन चल रही है, लेकिन जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो ये बिल्कुल सारी पिक्चर आप लोगों को समझ में आ जाएगी, तो परेशान ना हो, लेकिन थोड़ा सा फोकस होकर मेरी जो बातें हैं उनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। तो अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, 3 सिग्मा है, यानी कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, तो आपके पास 89% ऑफ द डेटा जो है वैल्यूज जो लाई करती हैं शेडेड रीजन में। तो ये बेसिकली आप फिर से रिव्यू करा देता हूं। देखिए अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है बेसिकली के सिग्मा इन जनरल, इफ यू हैव म्यू प्लस के सिग्मा इन जनरल, के सिग्मा है तो आपके पास कितने डेटा पॉइंट्स होंगे, 1 माइनस 1 अपन के स्क्वायर डेटा पॉइंट्स होंगे इन जनरल। लेकिन अगर k की जगह पे आप 2 रखते हैं, 2 सिग्मा, यानी कि ये दोनों सिमेट्रिक होता है। आपको पता है कि सिमेट्रिक शेप में क्या होता है, मीन से राइट साइड भी सेम होती है, लेफ्ट साइड भी सेम होती है। तो if we have 2 sigma then it means 75% of the data points, and if we have 3 sigma here and it is 89% of the data points in lie in the shaded region. So this was some discussion, theoretical concept about Chebyshev's theorem. Let's have an example on Chebyshev's theorem, and after that I hope कि आप लोगों को ये चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
The average systolic blood pressure of 400 women. In total data point we have 4000 women. 4000 women हैं जो स्क्रीन की गई हैं फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड फाउंड टू बी 187 mm. एच जी ये यूनिट है आपके ब्लड प्रेशर का, जो सिस्टम हम लोग डॉक्टर जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसका 187 विथ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 22 और उनमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 22 है। अब आप लोगों को ये जरूर अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स पढ़े हैं तो 187 जो है वो एवरेज वैल्यू है। ये जो है ये आपकी एवरेज, इसका मतलब इस एग्जांपल का मतलब ये है कि 4000 पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर के लिए स्कैन किया गया है जिनका एवरेज ब्लड प्रेशर, अब एवरेज ब्लड प्रेशर कैसे फाइंड हुआ होगा ये उन्होंने आपको यहाँ पे एवरेज फाइंड करके दे दिया है, लेकिन फॉर सपोज अगर आपको डेटा पॉइंट्स मिलते तो आप एवरेज वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू नाउ, क्योंकि अब आप लोगों को मीन फाइंड करना आता है। लेकिन अब ये बहुत आसान है कि उन्होंने क्या किया है, इन 4000 लोगों की एवरेज ब्लड प्रेशर फाइंड कर लिया है। आपको पता है जब हम एवरेज फाइंड करते हैं तो वो मीन वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू आपको मिल गई। अब व्हाट डज मीन बाय दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट डज मीन बाय दिस स्टैंडर्ड डेविएशन 22? इसका मतलब ये है कि जो एवरेज वैल्यू है वो 187 है, तो कुछ पेशेंट्स जो हैं उनकी जो ब्लड प्रेशर है वो 187 से 22 प्लस है। मतलब अगर आप 187 में 187 में 22 ऐड करेंगे यू विल गेट 97 207 आई थिंक 209, यानी कि 87 97 7 और 109 ऑब्वियसली 209। तो आपके पास जो ब्लड प्रेशर आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि मीन वैल्यू से या तो इतनी वैल्यू बड़ी होगी या कम होगी, तो 209 तक भी जा सकता है और उससे कम भी आ सकते हैं। तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बता रही है कि यानी कि इतना वेरिएंस है मीन वैल्यू से। 22 यूनिट्स प्लस भी हो सकते हैं मीन से, 22 कम भी हो सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन का डेटा। अब हमने यूज क्या करना है, यूजिंग चैबीशेव्स थ्योरम फाइंड एट लीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ द वुमेन इन दिस ग्रुप हैव सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन, देखें ये इंटरवल मिला हुआ है 143 और 231। मजे की बात ये है कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये सिमेट्रिक बनेगा। ये 187 जो होगा इन दोनों के दरमियान होगा, इन दोनों के दरमियान कहीं होगा, इस इंटरवल में है, क्योंकि ये उनकी एवरेज वैल्यू है तो डेफिनेटली ये किसी इनके दरमियान किसी जगह पे होगी और ऑब्वियसली ये इस इंटरवल के दरमियान है। अब हमने चैबीशेव्स थ्योरम यूज करना है। अब चैबीशेव्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, बैक जा रहा हूं, पहली पिक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि एट लीस्ट 1 माइनस 1 अपन के स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज लाई इन द शेडेड एरिया, ये एरिया लाई कर रहा है। तो अब इसका मतलब है हम लोग के फाइंड कर लें। सबसे पहले के कैसे फाइंड करेंगे, के फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आपको शायद इन स्लाइड्स में ना मिले या बुक्स में शायद कंफ्यूजन आपको हो, तो मैं सिंपल फार्मूला लिख देता हूं। जो के है बेसिकली वो लिमिट, यानी कि लिमिट कौन सी, आपके पास यहाँ पे दो बाउंड्रीज हैं, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर लें, चाहे आप ये वाली इसको लिमिट यूज कर लें, इसको भी आप लोअर लिमिट कह सकते हैं और इसको आप अपर लिमिट कह सकते हैं क्योंकि ये इंटरवल होगा। इन दोनों में से आप लिमिट की जगह कोई भी एक यूज कर लें, ठीक है। माइनस आपके आ जाएंगे यहाँ पे मीन वैल्यू यानी कि म्यू, म्यू आपका यानी कि ये वाला 187 आपका यहाँ पे एवरेज वैल्यू है, म्यू है, और अपान इसको डिवाइड करेंगे किससे, सिग्मा से। तो ये फार्मूला है आपका के फाइंड करने का। अब चाहे तो आप लोअर बाउंड से फाइंड कर लें, चाहे तो अपर बाउंड से फाइंड कर लें। अगर लोअर से करेंगे तो ये माइनस वैल्यू आएगी, उसको पॉजिटिव करेंगे, और अगर अपर से करेंगे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि जो आपके पास के होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो आपने इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह से होगा। बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है। तो लेट म्यू एंड सिग्मा बी द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। जो म्यू है वो आपकी एवरेज वैल्यू है, सिग्मा बी द स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पेक्टिवली ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ दीज वुमेन। सो म्यू इज इक्वल टू 187 है हमारे पास जो कि डेटा में गिवन है, और सिग्मा जो है वो इक्वल टू 22 है।
तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूजन के साथ कैलकुलेट किया है, लेकिन ये वही फार्मूला है जो मैंने पिछली स्लाइड पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि आप दोनों में से एक यूज कर सकते हैं या दोनों ही भी यूज कर सकते हैं, मसला नहीं। तो k इज इक्वल टू यहाँ पे देखें किसके बराबर होगा, इन्होंने यहाँ पे लोअर लिमिट लिया है 143 माइनस अपर लिमिट, ये देखें माइनस म्यू दैट इज इक्वल्स टू -44। अगर आप लोअर लिमिट से k फाइंड करेंगे तो -44 मिलेगा, उसका मॉड्यूलस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 44। ये k की वैल्यू नहीं है, अभी कंप्यूट कर रहा हूं, जस्ट 44। और अगर आप अपर लिमिट से करेंगे 231 माइनस 187, अगेन यू हैव 44। दोनों में से कोई भी इंटरवल यूज कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड किससे करना था, अपान सिग्मा। अगर पिछला फार्मूला देखें तो लिमिट माइनस म्यू अपान सिग्मा, तो सिग्मा यहाँ पे आपके पास कितना है, दैट इज 22। तो ये देखें यहाँ पे आपने 22 रखा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा k इज इक्वल टू, ये देखें 44 अपान 22 दैट इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर ली। जब आपने k की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम लोग चैबीशेव थ्योरम में वो वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस 1 अपान k स्क्वायर, ये चैबीशेव थ्योरम है। तो यहाँ पे k की जगह 2 रखा, सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस 0.25 दैट इज इक्वल टू 75%। इसका मतलब है कि 4000 लोगों में से 75% लोग, और टोटल 4000 के 75% लोग ऐसे होंगे जिनका ब्लड प्रेशर 143 से लेके 231 के दरमियान में होगा। तो ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है। फिगर देख लें तो ये वाली वो फिगर बनेगी। लोअर बाउंड्री आपकी 143 है और म्यू इज इक्वल टू 187 है, और अपर बाउंड्री आपकी 231 है, और यहाँ पे सिग्मा के की वैल्यू आपको 2 मिली थी तो हमने यहाँ पे 2 रखा है, म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा। और इस शेडेड रीजन में, इस इंटरवल में जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, टोटल 4000 लोग हैं, उनका 75% जो है, यानी कि 4000 का 75% नियर अबाउट 3000 वुमेन्स जो हैं उनका ब्लड प्रेशर 143 से लेके 231 के दरमियान में है। सो दैट वाज बेसिकली द यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। इसी एग्जांपल को आप लोग अपनी फील्ड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की जगह किसी कंप्यूटर का डेटा रख सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर की थ्रूपुट रख सकते हैं, इंटरनेट की स्टेबिलिटी रख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ उस प्रॉब्लम को अपनी फील्ड के हिसाब से आप चेंज कर देंगे। और ये समझ लें कि किसी मेडिकल डॉक्टर के लिए प्रॉब्लम था, अगर आप किसी कंप्यूटर पे या किसी मशीन पे अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह का डेटा, जहाँ पे ब्लड प्रेशर हम लोगों ने मेयर किया है, वहाँ पे आप किसी मशीन की आउटपुट मेयर कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर की आउटपुट मेयर कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस मेयर कर सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस ये है, हाई ये है, लो ये है। तो ऑब्वियसली आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली चैबीशेव्स थ्योरम। आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर को, आज के इस कॉन्सेप्चुअल लेक्चर को जरूर एंजॉय किया होगा। आप लोगों को ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो नो वरीज, आप दोबारा से इसको स्टडी कीजिएगा। वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा आज, फिर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। तो एम्पिरिकल रूल जो सेकंड था वो हम लोगों ने डिस्कस करना था कि एम्पिरिकल रूल क्या होता है, व्हाट इज द एम्पिरिकल रूल। टोटल जो आज तक हम लोगों ने, आपको याद होगा एक शेप हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसको हम लोग सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने उसको कहा था। इस तरह की शेप थी, यानी कि ये आपकी म्यू है, मीन है। अब मेरा ये लेक्चर उनको समझ में आ रहा होगा जिन्होंने लास्ट लेक्चर अच्छी तरह से रिव्यू किए हैं। सारे जिन्होंने लेक्चर्स को रिव्यू नहीं किया उनके लिए ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये डिस्कशन चल किस बात पे रही है। तो ऑब्वियसली उनके लिए ये बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो लेकिन पिछले लेक्चर जिन्होंने रिव्यू किए हैं उनके लिए ये बहुत आसान और मजेदार होगा, उनको बातें समझ में आ रही होंगी। अब अगर आप म्यू शेप बनाते हैं, टेक्निकली जो आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनती है उसमें कुछ एम्पिरिकल रूल होता है, यानी कि हम किसी भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को, किसी डेटा को देख के हम लोग बता सकते हैं कि उसमें कितने % वैल्यू होगी। अगर आपके पास 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि k की जगह पे 1 आ जाता है, तो आपके पास टोटल जो परसेंटेज लाई करती है उस शेप में वो होती है 68%। यानी अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो इस रीजन के अंदर 68% डेटा पॉइंट्स होंगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो 95,
अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो 97.7। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखें, ये आपकी बेल शेप है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में बनाना सीख चुके हैं कि ये शेप कहाँ से बनती है। ये शेप तब बनती है जब मीन, मीडियन और मोड आपस में बराबर हों। और मीन आपकी ये रही, अगर आपके पास 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यू गेट 68% डेटा। इस इंटरवल में 68% डेटा होगा टोटल डेटा पॉइंट्स का। और अगर आपके पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं तो आपके पास 95% डेटा पॉइंट्स होंगे। और अगर आपके पास 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं तो टोटल डेटा पॉइंट्स आपके पास होंगे 97.7। तो ये था एम्पिरिकल रूल। चैबीशेव थ्योरम से हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया। बाकी अगर क्वेश्चंस हैं या कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग क्वेश्चन के सेक्शन में जरूर डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 5000 पर्सन। 5000 लोग हैं, एग्जांपल है इस शेप पे, 5000 लोग टोटल हैं, बेल शेप्ड है, विथ अ मीन 40 इयर्स है, आपको मीन भी मिली हुई है, एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12 इयर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको मिली हुई है 12 इयर्स। डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर 16 to 64 ईयर ओल्ड। अब देखें कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, 5000 डेटा पॉइंट्स हैं, उनकी आपको मीन मिली हुई है, आपने उसकी मीन फाइंड कर ली है, मीन भी फाइंड कर ली और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको मिली है। अब क्वेश्चन ये है कि 16 to 64 ईयर ओल्ड जो है वो कितने लोग होंगे, क्या उनकी कितनी परसेंटेज होगी इन 5000 लोगों में जो 16 से लेके 64 ईयर के ओल्ड हैं। तो अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या सिमेट्रिक बेल शेप या आप इसमें सिंपली चैबीशेव थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो आपके जहन में वो चीजें फौरन से आना शुरू हो जाती हैं कि इस प्रॉब्लम पे मैं ये चीज अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो फौरन से हम लोग अप्लाई कर लेते हैं वो थ्योरम। तो x मीन इज इक्वल टू 40 है यहाँ पे, और s ये यहाँ पे सैंपल पॉइंट के लिए यूज किया गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपने सेम ही होता है, जस्ट नोटेशन है कि आप पॉपुलेशन पे नहीं बल्कि सैंपल पे वर्कआउट कर रहे हैं। s जो है वो 12 इयर्स है। ईच ऑफ द पॉइंट्स आर 24 यूनिट अवे फ्रॉम द मीन। ऑब्वियसली आपके पास 16 और 64 लोअर बाउंड्स हैं और 24 यूनिट जो है वो मीन से कितना आपके पास फर्क है 24 यूनिट्स का। यानी अगर आप लोग इसमें से यानी कि 16 अगर आप यहाँ पे रियल लाइन पे रखें, यहाँ पे आपकी मीन वैल्यू यहाँ पे 40 है फॉर एग्जांपल, जो आपको मिली हुई है यहाँ पे 40 है, और लोअर बाउंड आपका क्या है, लोअर बाउंड आपका है G16 और अपर बाउंड आपका क्या है 64। तो 40 में 64 दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि ये जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला दोनों साइड पे ये कितना है, ये आपका 24 यूनिट है फ्रॉम द मीन। Because the area within 2 standard deviation of the mean is approximately 95% for the bell-shaped curve, approximately 95% of the people in the sample are 16 to 64 years. तो ये यहाँ पे कितना डिफरेंस है आपका, यहाँ पे आपका 24 है, 24 बेसिकली। अब कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा, यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, वहां पे फार्मूला क्या था, म्यू प्लस या -2 सिग्मा, जो लास्ट अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, म्यू -2 सिग्मा या म्यू प्लस 2 सिग्मा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये वही फार्मूला है। तो यहाँ पे 2 सिग्मा, तो सिग्मा आपको कितना मिला हुआ है 12 सिग्मा, यानी कि यहाँ पे सैंपल के लिए है तो एस से शो किया, अदरवाइज हम सिग्मा से शो करते हैं अगर पॉपुलेशन के लिए करते हैं तो ये नोटेशन है। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह, यहाँ एस की जगह आप क्या रखेंगे 12, और आपको सिग्मा की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी यहाँ पे आपको 12 मिला और यहाँ पे आपको क्या मिला 2, ये 2 मिल गया। तो आपकी कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन हुई 2। यानी अगर मैं आपको बैक ले जाऊं फार्मूला पे तो ये वाला फार्मूला देखें, म्यू -2 सिग्मा, तो सिग्मा आपको कितना मिला हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन 12 मिली हुई है, तो यहाँ पे 12 रखेंगे तो 24 पूरी हो गई। तो इसका मतलब है कितने स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, 2 यूनिट्स हैं, ये 2 हैं। तो अगर 2 होंगे तो कितने परसेंट डेटा होगा 95%। तो इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें इसमें कितना डेटा आ रहा है 95% ऑफ द डेटा
आपका इस इंटरवल में आ रहा है। तो हैव अ लुक हियर, ये आपके पास फिगर है जिसमें आप लोग ये बहुत आसानी से जो है देख सकते हैं। तो ये देखें, लोअर बाउंड आपका 16 है, यानी कि ये हमने इस पे चैबीशेव थ्योरम नहीं अप्लाई किया, डायरेक्टली हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और 64 यहाँ पे आपने रखा। मीन आपको 40 मिली हुई है और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 है। दोनों साइड पे सेम होगा, मैंने आपको बताया कि सिर्फ सैंपल का फर्क होता है माइनस प्लस का, लेकिन हम ऑलवेज मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं। तो इज इक्वल टू 2s, s की जगह आप क्या रखेंगे, यहाँ पे आपको s कितना मिला है 12, तो ऑब्वियसली सिग्मा क्या मिलेगा, ये देखें 2s, तो सिग्मा आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा, s की जगह 12 रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 2। तो पिछली फिगर में चले जाएं, 2 अगर म्यू प्लस 2 सिग्मा है तो कितने परसेंट डेटा पॉइंट्स होंगे, 95%। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि इसमें जो एवरेज होगी, जो एरिया होगा, जो इस बाउंडेड फिगर में जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 95%। आई होप कि आप लोगों को ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे पास 3.5 में मेयर ऑफ पोजीशन। चले, मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए यहाँ तक इतना काफी है। अब आप लोगों का यहाँ तक जो सेक्शन है वो आपके मिड एग्जाम में इंक्लूड है। इससे आगे आपके मिड एग्जाम में जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो नहीं होगा। यहाँ तक लास्ट स्लाइड आपकी 3.4 तक जो है वो सेक्शन आपका मिड एग्जाम के लिए इंक्लूडेड है। इसके अलावा अब जो आगे डिस्कस कर रहे हैं वो आपके मिड में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये वाला सेक्शन भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अभी टाइम है। यहाँ चलें, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप पूछते नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। 3.5 को लास्ट 15 मिनट क्वेश्चंस के लिए रख लेते हैं और ये वाला 3.5 जो सेक्शन है ये आपके मिड एग्जाम से एक्सक्लूडेड है। सबसे पहली डेफिनेशन है क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर उसके बाद है परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रेंज। ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वार्टाइल क्या होता है और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। क्वार्टाइल बेसिकली आपके जो है वो डेटा को 4 पोर्शंस में, 4 पार्ट्स में जो है वो ब्रेक कर देता है, इक्वल पार्ट्स में। जो मीडियन था वो 2 टुकड़ों में डेटा को बांट रहा था, अब जो क्वार्टाइल है वो 4 पीसेस में आपके डेटा पॉइंट्स को ब्रेक कर देता है। ये मेयर ऑफ पोजीशन है। डेफिनेशन है, द क्वार्टाइल आर 3 summary measures that divides a ranked data set into 4 equal parts। जो क्वार्टाइल है वो डेटा पॉइंट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। द सेकंड क्वार्टाइल इज द सेम एज द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। सेकंड क्वार्टाइल जो है वो आपका मीडियन ही होता है। सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन दोनों सेम है। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म अमंग द ऑब्जर्वेशन दैट आर लेस देन द मीडियन, and the third quartile is the value of the middle term among the observations that are greater than the median। अब हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आपके पास 4 डेटा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये रियल लाइन जो है वो डेटा पॉइंट्स हैं, तो क्वार्टाइल जो है वो डेटा पॉइंट्स को 4 पोर्शन में ब्रेक करता है। यानी इसको हम कहते हैं ये Q1 है यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल, ये Q2 है जिसको हम कहते हैं सेकंड क्वार्टाइल, ये आपका Q3 है जिसे हम कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल। अब कितने एरियाज हो गए, एक एरिया ये हो गया 1 पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन एंड फोर्थ पोर्शन। 4 पीसेस में ब्रेक हो गया डेटा पॉइंट्स। तो 4 पीसेस में जो ब्रेक करता है उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। किस तरह से करता है ये देखें, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये सेकंड क्वार्टाइल, ये थर्ड क्वार्टाइल और ये थर्ड क्वार्टाइल। 25% डेटा Q1 के लेफ्ट साइड पे, 25% Q1 के राइट साइड पे, 25% Q2 के लेफ्ट साइड पे, 25% Q2 के राइट साइड पे, 25% Q3 के लेफ्ट साइड पे, 25% राइट साइड पे। तो आपने देखा 4 पोर्शंस में डेटा को तकसीम कर दिया है क्वार्टाइल। अब ये एग्जांपल इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपकी, जिस तरह से आपने रेंज मेथड पढ़ा था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज में आप Q3 फाइंड करेंगे, उसमें से Q1 को माइनस कर देंगे, तो ये आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है। ये भी बेसिकली मेयर ऑफ पोजीशन है आपकी। तो आए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपके पास है जी, एग्जांपल टेबल नंबर 3.3 में आप लोगों को डेटा जो है वो मिला हुआ है और हमने 3 क्वार्टाइल फाइंड करने हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द 3 क्वार्टाइल्स, वेयर डज द टोटल कंपेंसेशन ऑफ मिकाइल डिवाइड सीईओ फॉल इन द रिलेशन टू दिस। और हमें ये बताना है कि मिकाइल की जो
रिलेशन है वो क्या रिलेशन बनती है इन जो क्वार्टाइल्स के साथ, और इसके बाद बी पार्ट में हम लोगों ने इंटर क्वार्टाइल रेंज को भी फाइंड करना है। तो लेट्स हैव एन लुक ऑन टुडेज एग्जांपल, द लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे, आज के एग्जांपल का लास्ट आज के लेक्चर का आखिरी एग्जांपल है। तो सबसे पहले ये आपको कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन है। जब भी आप क्वार्टाइल फाइंड करेंगे तो सबसे पहले डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप क्वार्टाइल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने इन डेटा पॉइंट्स को जो है वो आसानी से अरेंज कर लिया, सीधे नक रख के, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करें कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टोटल पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इवन है। तो इवन के लिए जिस तरह से आप मीडियन Q2 फाइंड करना, यानी कि मीडियन फाइंड करना, सेकंड क्वार्टाइल मीडियन होता है, तो आप इसके लिए मीडियन फाइंड कर लें। मीडियन फाइंड कर लेंगे। इवन डेटा पॉइंट्स के लिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, जो दो बीच वाले नंबर्स हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, या मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, आप वो वाला फार्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सिंपली इन दो नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल, बात सेम है, आपको मिल जाएगा 28.1। ये हो गया सेकंड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे फाइंड करेंगे, जो मीडियन से लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है उनको काउंट करके उनका सेंट्रल वैल्यू ले लें। 1 2 3 4 5 6, मीडियन से लेफ्ट साइड पे 6 नंबर हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीडियन मिल जाएगा, जो फिर जिसे हम फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं, दैट इज 24.5। इसी तरह से Q3 के लिए जो मीडियन फाइंड किया उससे राइट साइड वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसका मतलब है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मीडियन भी, क्वार्टाइल भी मिल जाएगा, जो कि थर्ड क्वार्टाइल है। अब आपको फर्स्ट क्वार्टाइल मिला 24.5, सेकंड मिला 28.5, थर्ड मिला 51.5। अब हमने सेकंड क्वेश्चन में बताना था कि ये कौन, जो मिकाइल डी था वो कौन से रिलेशन में लाई करता है। तो मिकाइल डी को पहले देख लें, इसकी वैल्यू कितनी है। मिकाइल डी वाइट है 32.9, ये 32.9 है। तो अब हम मीडियन में सर्च करेंगे ये कहाँ पे आता है, तो 32.9 ये रहा। तो देखें, अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल है, इसका मतलब है यहाँ पे डेटा पॉइंट्स कितने होंगे, 25%। जब सेकंड क्वार्टाइल करेंगे तो 25% यहाँ पे हो जाएंगे, थर्ड करेंगे तो 25% यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल हो गए कितने, 25 50 75। इसका मतलब है कि जो मिकाइल डी वाइट है वो कहाँ पे जा रहा है, CO, वी कैन स्टेट दैट दिस वैल्यू लाइज इन द बॉटम ऑफ 75%। तो ये बॉटम ऑफ 75% में जो है वो मिकाइल डी जो है वो उसकी जो डेटा पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं। राशिद अपना माइक ऑफ करें, म्यूट करें अपना माइक। आप क्यों बार बार माइक ऑन म्यूट कर रहे हैं। तो 75% के बॉटम में है, क्योंकि यहाँ पे 75% ये वाला होगा, यहाँ तक टॉप और बॉटम इस एरिया में आ रहा है 75% वाले में। यहाँ पे आ रहा है आपका 32.9, तो इसलिए जो उनका मिकाइल डी वाइट है वो in the bottom of 75% of the total compensation. This value falls between the second and third quartile. Obviously 32.9 that falls between second quartile and third quartile. So I hope कि आप लोगों ने ये देखा होगा, आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक और एग्जाम, इंटर क्वार्टाइल रेंज में आप क्या करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस कर देते हैं, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल हमारा 51.5 है और फर्स्ट 24.5 है, तो थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो भी मिल जाएगी। तो ये था आज का लास्ट एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल और है 3.21। ये एग्जाम्पल अब आप खुद घर पे सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो इंशाल्लाह आफ्टर मिड एग्जाम्स हम लोग जब दोबारा से लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे तो आप अगर क्वेश्चंस होंगे तो मैं जरूर आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्वार्टाइल वाला जो सेक्शन है वो आपका मिड एग्जाम में इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ आपका जो है जो चैबेशेव थ्योरम तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, चैबेशेव थ्योरम जो क्लास में पढ़ा है वो आपके पास जो है वो आपके मिड एग्जाम में इंक्लूड होगा।
क्वेश्चंस या थ्योरी किस तरह की होगी, सवाल किस तरह के होंगे, वो आपकी जो असाइनमेंट्स आपको मिली हुई हैं, अगर आप उनको देख लें तो आप समझ लें कि जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वही आपके पेपर का पैटर्न होगा बिल्कुल। तो आई होप इट्स इनफ फॉर द डे, आज के लिए इतना काफ़ी है। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस आंसर की तरफ। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करते हैं, जो भी डिस्कशंस हैं आज के लेक्चर में वो हम लोग कर लेते हैं। अब आ जाएं क्वेश्चंस की तरफ।